वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोविंद वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
ब्रह्मांड नायक परात्पर कृष्ण परमात्मा देवता यांचं नामचिंतन यांच्या प्रती केलेला आपण जो संघ आहे तो सतसंग आणि त्या प्रभू परमात्म्याची जी आळवणी आहे ती आपण एकत्र होऊन आपल्या हृदय पटलाला पाहण्याचा प्रयत्न, याचंच नाव काय आहे? संकीर्तन. याचंच नाव काय आहे? सत्संग आहे. आणि या अनुषंगामध्ये आपण पाहतो की संत परंपरेमध्ये भानुदास महाराज होऊन गेले. संत परंपरेमध्ये भानुदास महाराज होऊन गेले. ते काय म्हणतात की चंचल हे मन नावरे माझ्याने, चंचल हे मन न आवरे माझ्याने, कामाच्या व्यसने पीडित असे, कामाच्या व्यसने पीडित असे, अविवेकाचे बळ झाले असे फार, अविवेकाचे बळ झाले असे फार, धावती षडविकार सैरा वैरा, धावती षडविकार सैरा वैरा, विवेकाची शक्ती होऊन अक्षीण, विवेकाची शक्ती होऊन अक्षीण, सत्कर्माची हीन बुद्धी झाली, सत्कर्माची हीन बुद्धी झाली, चित्ताचा चालक, चित्ताचा चालक अगा सूत्रधारी, चित्ताचा चालक अगा सूत्रधारी, भानुदासा हरी कृपा करी, भानुदासा हरी कृपा करी, चंचल हे मन नाव रे माझ्याने, चंचल हे मन नाव रे माझ्याने, कामाच्या व्यसने पीडित असे, कामाच्या व्यसने पीडित असे. तो हिंदी बोलायचं. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि संत द्वय अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, लेकिन संतों के हृदय ऐसे है क्या? नहीं. संत के नर्म जो हृदय है वो कैसे हैं? बहुत निर्मल है, लेकिन वो जो भाव बता रहे हैं हम जीवों का भाव बता रहे हैं. उसी दैन्यता के साथ भगवान को पुकारना चाहिए, ये भाव बता रहे हैं. होता क्या है, हम हमारे प्रति धोखा करते हैं. हम खुद को इतना अच्छा भक्त मानते हैं, हम खुद को इतना शुद्ध मानते हैं, समय पड़ने पर हम भगवान को कोसना भूलते नहीं कि भगवान उसके राह पे चलने वालों के पीछे पड़ता है. इतना संसार बुरा है, उसको नहीं दिखता क्या? मतलब भगवान को आप क्या जताना चाह रहे हैं? भगवान हम बड़े शुद्ध आदमी हैं. ये ढोंग भगवान को नहीं चलता, भगवान को ढोंग नहीं चलता. इसीलिए एक वास्तविक में हमारा हृदय कैसा होता है ये बताने के लिए एक कथा आती है कि एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था. क्या था? धनाढ्य व्यक्ति था, लेकिन था बड़ा कंजूस, था बड़ा पाई इधर की उधर ना होए, पाई
इधर की उधर ना हो। यदि कहीं जाना है तो रास्ते में पानी की बोतल क्यों खरीदनी, घर से ही पानी लेके चले। क्यों? क्योंकि पानी का खर्चा ना हो। ठंडी चाहिए इसलिए उसको ही बोरा लपेट देवे, हवा के साथ लटकती चले तो वही ठंडा हो जाए, लेकिन पैसा जा। औरतों का स्वभाव होता है, कोई व्यवहार आ जाए, कोई त्योहार आ जाए तो कुछ खरीदारी, अरे क्या है, उसको ही धोने का, प्रेस करने का और उसी को पहनने का, नया सा लगेगा। पैसा खर्च नहीं करने का। तुम्हें पता है पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी। अब होता क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, जन हे दिल्या घेतल्याचे। यदि संबंधों में तुम लेन देन करते हो तो अच्छा हो, अन्यथा तुम्हारे मुंह के ऊपर तुम्हें गाली सुनने के लिए कानों को तरसने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम अच्छे हो, समय पे निकालते हो, तो तुम्हारी स्तुति क्या बताए, हमारे वो जैसा कोई है ही नहीं। हमारे वो जैसा कोई है। क्यों? क्योंकि व्यवहार लेन देन के यदि ना होवे तो पुत्र पिता का वैरी है, पुत्र पिता का वैरी है, माँ बाप पुत्र के वैरी है। और ये बात उस इंसान के साथ बखूबी बैठ रही। पत्नी थोड़ा सा उधर जाए ऐसा करती, पीछे बोलती रहती थी, पता नहीं इसके ऊपर लेट के जाएगा क्या। अब कोई आ जाए ना, एक आध महात्मा, हमारे यहाँ कोई सत्संग है, अन्नदाना, अरे ये कमाओ लोग, क्या भूखे, ऐसा फ्री का खिलाना छोड़ दो आप लोग। हाँ, मेहनत करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तुम भंडारा करके क्या करोगे। तो किसी को पैसा नहीं देता था। कोई भिखारी आ जाए, अरे भीख मांगने के लिए तुझे क्या हुआ, दिखता तो हट्टा कट्टा है। हर बात पे सबको टोकना उसका व्यवहार है। उसमें उसी गांव के आसपास एक आदमी रहता था। वो आदमी क्या था बोले, नट था, कलाकार था। उस आदमी की अच्छी भी कीर्ति फैलती है और बुरी भी कीर्ति फैलती। 10 गांव में चर्चा होगी, यार उस जैसा आदमी हमने नहीं देखा। कोई भी क्या बोले, उस जैसा आदमी ही हमने नहीं देखा। वो बोला, आदमी भी है कैसा, मैं भी तो कलाकार हूं, मैं भी छद्म वेशधारी हूं, मैं भी नाम का वो नहीं हूं, यदि उसको ठगू नहीं तो। क्या बोला, यदि उसको ना ठगू तो मैं भी नाम का वो नहीं हूं। तो उसने क्या किया, बाजार में गया, अच्छा धोती लाई, कलर मार दिया, कलर मार। बाजार में गया, वो महिलाओं के बाल मिलते हैं ना, वैसे बाल लाए, उसको वट वृक्ष का गोंद लगा दिया, चीक लगा दिया, जटा बनवा के हाथ में बड़ा एक त्रिशूल ले लिया, हाँ, और बदन पे थोड़ा सा श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार किया, आया, बोला, महात्मन हमें यहाँ तीर्थ यात्रा में जाना है, लेकिन रात का समय बहुत हो चुका है,
हमें केवल रात को विश्राम करने की जगह मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ए भैया, मैं विश्राम, आज में तो था ही वैसा, बोला विश्राम करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मैं जब यहाँ से बोर हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, तो रात को अपना दिन में कुछ मन का समाधान करने के लिए मैं आगे यहाँ एक झोपड़ी बना दिया है, वहां रुक जाओगे तो चलेगा। कुछ खाने के लिए प्रबंध करो, नहीं, मैं किसी के हाथ का कुछ खाता नहीं, मैं किसी के हाथ का कुछ खाता नहीं। मुझे केवल श्वास पी के और ईश्वर प्रदत्त जल पी के रहता हूं। क्या करता हूं? श्वास पी के और ईश्वर प्रदत्त जल पी के रहता हूं। मुझे किसी के अन्न का दोष लेना नहीं अपने ऊपर। सच बात है, तुमने 2 रुपए भी दिया, प्रभु जी ये ले लो, और मैंने उसका उपयोग मेरी मर्जी से किया, तो मुझे भोगना पड़ेगा। मुझे बोला मैं किसी का कुछ लेता, बोले अब मैं केवल जल पी। जब ये सब चर्चा सुनी तो बोला देखे भाई, महात्मा लोग भी देखे, हाँ, जन्माष्टमी आया कि पावती बुक लेते, रामनवमी आया कि पावती बुक लेते, रथ यात्रा करने की पावती बुक लेते। ये ऐसा महात्मा देखा कुछ भी मांगता नहीं, ऐसा महात्मा देखा है कि ये कुछ भी मांगता नहीं। और महात्मा रात भर रुका, अब चला। 2 दिन के बाद भागते भागते आया, ये डर गया, ये क्यों भागते भागते आया। हाथ जोड़े, बोला साहूकार जी माफ करना, मैं चोर निकला। मैं तो झोपड़ी में इसको रुकाया था, इसने क्या चोरी की। और मैं झोपड़ी से जब निकल रहा था ना, आपकी झोपड़ी का एक तिनका मेरे बाहर में आ गया। इतनी चोरी हो गई, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, ये कहाँ फेड़ू मैं, इसलिए वापस देने के लिए आया। अब बताओ कितनी श्रद्धा बैठेगी। अरे बोले देखो इस दुनिया में ऐसे ऐसे महात्मा है, ऐसे ऐसे संत है, और बड़े भाग्य से ये मुझे प्राप्त हुआ है, मैं भी कुछ सत्कर्म कर लूं। क्या बोला? मैं भी कुछ सत्कर्म कर लूं। बोला महाराज मेरा किसी के ऊपर विश्वास नहीं, यहाँ तक कि मेरी अर्धांगिनी पत्नी के ऊपर भी विश्वास नहीं है, और आपके प्रति मेरा इतना विश्वास जगा है, मेरी भी इच्छा है कि मेरे से कुछ सत्कर्म हो जाए, मैं गंगा स्नान करके आना चाहता हूँ। बोले अरे बहुत भाग्य की बात है, ऐसा विचार बहुत पुण्य से आता है, ऐसा विचार बड़े पुण्य से। जाओ 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 स्नान करके आओ, मैं तब तक आपकी रखवालदारी करूं। क्या करना है मुझे? केवल भजन तो करना है। कृष्ण बड़े श्रद्धा के साथ गया, तब तक कृष्ण ने क्या कर दिया, उसकी औरत को भी पटा लिया और सब घरदार झाड़ पोछ के 2 4 12 ये कहाँ गया? स्नान के लिए आ गया। गोदावरी के किनारे तो मेरे जैसा एक बैठा था वहां पे, बोला मैं दिन में केवल श्वास लेता हूं, मैं कुछ नहीं करता। लोगों की लाइन, किसी को बच्चा चाहिए, किसी का पैर दर्द है, किसी का सर दर्द है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की शादी नहीं हो रही। महाराज हो जाएगा हो जाएगा। पता है ये संसार में सब तो होना ही है, संसार में सब होना ही है। होगा वही जो चाहे विधाता, मेरे हाथ कुछ ना तेरे हाथ कुछ ना, मेरे हाथ कुछ ना तेरे हाथ कुछ ना। हमारा भी वही सौभाग्य है, हमें सही चीज नहीं चाहिए,
हमें दिखावटी चीजें चाहिए, हमें सही चीज नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? दिखावटी चीज चाहिए। जहां दिखावा मिले वहां हमारी श्रद्धा बैठ जाती है। क्या भीड़ थी, क्या लोग सुन रहे थे, अरे क्या कर रहे हो? यहाँ ये मार्ग में ऐसा नहीं चलता। आपली आपण करा सोडवन। यहाँ खुद को छुटकारा लेना है। कोई आया ना आपके सर पे हाथ रख दिया, होगा नहीं। छलावा नहीं चलता इस मार्ग में। यहाँ अपने खुद को चलना पड़ता है, अपने को खुद को चलना पड़ता है। और यही तो भाव यहाँ भानदास महाराज ने बता दिया कि हमारा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। लेकिन हमारा मन तो वही है जो देखावा। अब वो गया, उसको बोला भाई वहां उतना दिव्य महात्मा मिला और यहाँ भी दिव्य महात्मा का दर्शन हुआ, मेरे तो भाग खुल गए। लेकिन वो महात्मा कौन था पता है आपको? वो महात्मा वहां का मछुआरा था, गंगा के किनारे रात भर बैठा रहता था। दिन में क्या करता था? वो जल में जाल बिछा के रख देता था। सब रात को लोग चले जाते तो जाल निकाल के उसमें जो अटकी हुई मछलियां है भून भान के रात को खा जाता था। और दिन में बोलता था अब मेरा उपवास चालू, अब मेरा उपवास चालू हो गया। और दिन में तो लोगों की यहाँ भीड़। इसने रात को देखा बाबा इसका तो ऐसा उपवास है। मन में क्या उत्पन्न हुई थी? श्रद्धा। और मन में क्या उत्पन्न हो गई? अश्रद्धा। भागते भागते घर आया। घर में आया तो देखता दरवाजा टूटा हुआ, औरत गई हुई, पैसा नहीं, अड़का नहीं। बोला अरे बाबा, वहां मिला मछली खाने वाला, यहाँ मिला औरत भगाने वाला। अब क्या करें? ऐसी अवस्था में आदमी क्या हो जाता है? सैर वैर हो जाता है और दौड़ना चालू किया। इधर मिलेगी क्या, इधर मिलेगी क्या, इधर मिलेगी क्या। घूमता 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 वो एक राजा के दरबार में पहुंचा। वहां वो जो साधु बना था वो बढ़िया हारमोनियम तबला बजा के गा रहा था और उस व्यापारी की औरत नाच रही थी। उतने में आ गया साहूकार। दो मिले। अब इसकी नजर मिल गई, उसकी नजर मिल। बोला अभी क्या करे भाई, बजाते बजाते तो हो गया काम, लेकिन राजा को प्रसन्न तो करना पड़ेगा। राजा तो प्रसन्न करना पड़ेगा। राजा भी भाव विभोर हो गया। बोला क्या नृत्य है, क्या गायन है और क्या वाद्य है। मैं प्रसन्न हो गया। मांगो क्या मांगो। बोले कुछ नहीं राजन, हम कुछ नहीं लेना चाहते, लेकिन ये जो लफंगा आया ना इसको फांसी की सजा। ये जो लफंगा आया है इसकी फांसी की सजा दो। राजा बोला बढ़िया है भाई, इसने तो दूसरा कुछ मांगा ही नहीं, मंजूर है। क्या कर दिया? फांसी की सजा। ये बोला लेना ना देना। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बड़ा चिंता में। कहाँ एक साधु ये मिला और कहाँ एक साधु वो मिला, कहाँ सत्कर्म की वृत्ति हुई। इसीलिए तो कोई लोग कहते कि भाई भक्ति भक्ति नहीं करना है, सब ढोंग है। क्योंकि हम ढोंगी होते हैं इसीलिए अपने को ढोंग मिल जाता है। तुम सच्चे होगे ना, तुम्हारे हृदय में परमात्मा बैठा है, वो झूम उठेगा और तुमको भी
झुमाएगा। लेकिन हम भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ते, हम समाज के आगे हाथ जोड़ते हैं। हम समाज के आगे हाथ जोड़ते हैं, हम समाज के सामने दिखावा करते हैं। यदि दान धर्म भी करना होगा ना, तो दिखावा करके। तुम वृंदावन मथुरा में जाओगे, अब वो प्रचलन नहीं तो पहला क्या था, हर एक स्टाइल के ऊपर नाम लिखा रहता था। इनकी ओर से ये स्टाइल दान में, इनकी ओर से ये स्टाइल दान में, सब फर्श, सबके नाम ही ना। मैं एक जगह कथा कर रहा था, तो मंदिर में जो पेंटिंग की जाती है उसके नीचे भी उसका नाम, इनकी ओर से इनके लिए इस मंदिर में पेंटिंग दान। अरे बाबा, मैं बोला क्या 100-200 की चीज होगी, क्या बड़ा दान किया, बिल्कुल नाम। हमारी ऐसी चीज, हमारा हृदय ऐसा है, ऐसा स्वार्थपूर्ण है, हम कपटी है, छली है। अब ऐसे लोगों को थोड़ा ही भगवान मिलता है। उसको हो गई सजा, कौन सी? फांसी। बोला देखो भाई, मैंने भी सुना है कि जिसकी फांसी की सजा होती है उसको भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। बोले क्या इच्छा है? मुझे भी थोड़ा सा गाना आता है, मैं भी गायन करके बताना चाहता। तो उसने राजा के सामने बोले इसको क्यों लाया? बोले इसको इच्छा है कि आखिरी समय राजा को कुछ संगीत सुना। अब उसने सुनाना चालू कर दिया। क्या ये कर्मों का फेर है? गया था गंगा द्वार, वहां मिला मछली खाने वाला साधु। इधर इस साधु ने छल से मेरी पत्नी का हरण किया, और देखो राजा भी मूर्ख निकला जो बिना सोचे समझे मुझे फांसी दे दी। राजा बोले क्या सुना रहे? बोले ये मेरा ही चरित्र सुना रहा हूं। मैं बड़ा व्यापारी हूं, मैं बड़ा सेठ साहूकार हूं, मेरी ठग के इसने औरत लाई, मेरी प्रॉपर्टी इसने ठगी, मैं उधर गया, उधर वैसा साधु मिला, और तूने मेरा कोई भी विचार न करके मुझे फांसी दे दी। अपना यहाँ प्रसंग खत्म हो, अपना प्रसंग यहाँ खत्म हो। यहाँ हम आते हैं संतों के वचनों पे। जब तक तुम तुम्हारे प्रति वफादार न हो, तो भगवान की कृपा का कोई लवलेश नहीं मिलेगा। इसीलिए तुकाराम महाराज क्या कहते? तुका मने ते पाहिजे जातीचे ये रगबाळ्याचे काम। इस मार्ग पे चलने वाले लोग बड़े खुले दिल के चाहिए। और हम तो क्या है भाई, जगह पे बैठने के लिए हमारे अंदर कपट होता है। क्या हुआ? नहीं ना, बैठो ना उधर, अपना पहचान। ऐसे लोगों को मिलेगा भगवान? नहीं। जहां की चीज है वहां के प्रति तुम्हारा उदार हृदय होना चाहिए। चाहे तुम्हारा पुत्र भी हो जाए, अन्याय है तो तुमने स्वीकार करना चाहिए, नहीं ये गलत है। ऐसे लोगों की भक्ति है जी, छलिया और कपटी लोगों की भक्ति नहीं है। और इस संसार में तो हम वही हैं, इस संसार में हम वही हैं। किसके हृदय में नहीं मचल रहा? एक काम किसके हृदय में नहीं मचलता? और काम किसको कहते बोले? ये और ये त्वचा, इन सब इंद्रियों के द्वारा जो लेने वाले विषय है, इन्हीं विषयों का नाम क्या है? काम।
इन्हीं विषयों का नाम क्या है? काम। मैंने घरदार त्याग दिया, लेकिन मेरे अंदर काम है कि लोग पूछे प्रभु जी, प्रभु जी। एक आदमी ने पूछा, ए हट, तो मेरे अहंकार को क्या पहुंचती है? अरे मुझे बोला, मुझे बोला, और होता कितना है? हम तो इतना ही गुब्बारा है ना जी, करते कब फूट जाएगी पता ही नहीं। कल हम गए थे कहाँ? हरिहरेश्वर। हमारे दो प्रभु जी स्नान करते तब मैं सोच रहा था कि जिंदगानी क्या है, 1 मिनट का अप हो जाएगा तो अप लगता क्या है जी, लेकिन गुमान कितना है हमें। यहाँ 10 कोट का है, यहाँ 5 कोट का है, यहाँ 3 कोट का है, यहाँ 2 कोट का है। अरे बाबा, मुट्ठी बांध के आया था पगले, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था पगले, हाथ पसारे जाएगा। यहाँ से एक दमड़ी कौड़ी भी लेके नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे यदि कुछ लेके जा सको तो वो चीज क्या है? अरे कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने मोती लूटे, जिन जिन ने मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो क्या करना है जी? बड़े प्रेम, बड़े चाव, बड़े शुद्ध हृदय से हाथ फैला के, कोई नहीं तेरा रे जगत में, कोई नहीं तेरा रे जगत में, कोई नहीं तेरा रे। मेरा कौन है यहाँ पे? दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, चाहे सारा संसार भले ही हम माला जपे और हमारे घर में कुछ हो जाए, ये लो अपनी कंठी माला। क्या हुआ जी? आज मन ही नहीं लग रहा है। क्या हुआ? आज बोर कर दिया किसने? ऐसे लोगों को मिलता है जिनको समझ है झूठा है संसार, तेरी जय होवे भाग्य बिहारी लाल, तेरी जय होवे भाग्य बिहारी लाल, तेरी जय होवे। वो झूठा है संसार, तेरी जय होवे। ये संसार झूठा है, और जिनको झूठा है समझ में आया ना, वो कोई रोने वाला है और हम रोने वाले हैं। तो सच्चाई क्या झूठा है?
सच्चाई क्या झूठा है? झूठा है। लेकिन झूठा बोल रहे हो यहाँ के लिए, लेकिन है तो ऐसे ढोंगियों के लिए थोड़ा ही मिलता है भगवान। हम ढोंगी है जी, ढोंगी। भगवान किसको मिलता है? जो सचमुच जानते हैं। मीरा को क्या दिया? जहर दिया। लेकिन मीरा ने जहर देखा नहीं। अरे मेरे कान्हा का तो चरणामृत है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कतम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। हमारा व्यवहार कैसे? सवेरे प्रभु जी ने एक चटनी बनाई, काय की? करोंदा की। मुझे थोड़ा सा स्किन की एलर्जी है, ज्यादा खट्टा खावे ना तो मुझे ज्यादा खुजली आती है। तो अपना गरगरुशी बोल रहा है, प्रभु जी वो प्रसाद है ना, क्या बोल रहा है? प्रसाद। वो झूठा थोड़ा ही बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। लेकिन मुझे प्रसाद दिख रहा है का खुजली दिख रही है? मुझे क्या दिख रहा है? खुजली। तो प्रसाद है मेरे लिए। यदि प्रसाद होता तो राणा ने विष दिया मानो अमृत। ये मेरा ही नहीं है, आपकी भी खुजली है। प्रभु जी नमक कम पड़ गया। अरे खाओ ना, प्रसाद है ना। तो ऊपर से लेते हुए क्या है जी? खुजली। खुजली है जी। हम अभी तक उतरे नहीं वहां पे, हम उतरे नहीं है। हाँ, लेकिन ढोंग तो इतना करते हैं कि हमारा जैसा कोई भक्त ही नहीं। हमारा जैसा कुछ भी पूछो पता है, कुछ भी बताओ पता है। क्या पता है? कुछ भी नहीं। हाँ, एक जन एक कथा प्रसंग चल रहा था, सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहे, ऐसा के ध्यान लगा के सुन रहे हैं ना? सुन रहे हो? हाँ। तो कथा करने में सोए हो? हाँ। क्या बोला? पहले क्या बोल रहा? मतलब सो रहा है तो भी उसका हृदय मानने को तैयार नहीं कि मैं सो रहा। लेकिन जब उल्टा पूछा तो बता दिया कि मैं, हमारे लिए यही चीज है। भगवान सीधा पूछते हो तो हम उल्टा बोल देते। हाँ नहीं, भगवान हमारा सब तेरा ही, भगवान हमारा कुछ भी नहीं। भगवान बोला देखो कुछ है क्या नहीं तेरा भाई। थोड़ा सा खींच लेते, मेरा गया। क्या गया तेरा? तेरा कुछ नहीं था ना? नहीं भगवान मेरा ही था, मैं झूठ बोला। अरे ऐसा नहीं चलता भक्ति में, ऐसा नहीं चलता भक्ति में। भक्ति में तो विश्वास लगता है। भक्ति में तो क्या लगता है? राजस्थान में एक संत होके गए, उनका नाम था धन्ना जाट। क्या नाम था? उनको एक आदत लगी थी। आदत बड़ी अच्छी भी चीज है और बड़ी बुरी भी चीज है। हमें जो आदत है वो बड़ी बुरी चीज है और संतों की आदत बड़ी अच्छी चीज है। हमारी आदत हमें ले डूबती है और संतों की आदत पार करा देती है। बोले कैसे? बोले अन्य ने लाइफ जैकेट पहना है, संतों ने क्या पहना है? लाइफ जैकेट। और हमने क्या पहना है? पत्थर का जैकेट। मारी कूदी, तैर रहे तो कहाँ जाएंगे? नीचे। और उन्होंने क्या पहना है? लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट। कितना भी पानी आए तो ऊपर के ऊपर ही।
हाथ है। हमने जैकेट के नाम में अंदर क्या भरे हैं? पत्थर। और वही पत्थरों को यहाँ महात्मा क्या बोल रहे हैं? विवेकाची शक्ती होनी अक्षीण, विवेकाची शक्ती होनी अक्षीण, सत्कर्माशी हीन बुद्धि झाली। सत्कर्म से विहीन बुद्धि हो गई, विवेक खो गया। हम जगे हुए नहीं है, हम सोए हुए हैं। और यहाँ सोने वाले का क्या काम है? सोने वालों का क्या काम है? या जगने वालों का काम है? आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयासिया, कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा, गीता भागवत करी श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। गीता भागवत श्रवण होना चाहिए, भगवान का नाम अखंड आना चाहिए। और किस भाव से? सच्चे सखा हो हरि हमारे, माता पिता शक्ति सुबंधु प्यारे, भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेती। हर समय तुम्हें गर्व नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति। तुमको समझ में आना चाहिए ये सब झूठा है, सब संसार। भगवान तूने जीवों को जीवों के बंधनों में बांध के रखा है। क्यों? कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोग। हमारे कुछ ऐसे कर्म थे, उस कर्मों की वजह से यहाँ पिरो के रखा है। लेकिन जैसा धागा टूट जाएगा, धागा टूट गया मोती बिखर गए, धागा टूट गया मोती बिखर गए। पता नहीं पत्नी कहाँ चली गई, कहाँ पता नहीं पति कहाँ चला गया, पता नहीं पुत्र कहाँ चला गया। पुत्र बाद में राह देखता बैठेगा, कौवा आता है कब, हम खाता है कब, कौवा आता है कब, हम खाता है कब। और कौवा भी रूठ जाता है, बोला मुझे नहीं खाना है, तो बेचारा बीच का रास्ता निकल देता है, चलो गाय को खिला दे। चलो पता नहीं आगे चल के गाय भी रही ना रही तो किसको खिला देगी, पता नहीं। गाय भी रहे ना रहे, बाद में किसको खिला दे। इसीलिए ये झंझट छोड़ दो ना कौओं की, कौओं की झंझट छोड़ दो। खुद का रक्षण करो, खुद का उद्धार करो और भगवान को हाथ जोड़ो। भगवान केवल तू ही सहारा है। कैसे? यहाँ भानुदास क्या कह रहे हैं? चित्ताचा चालक आगा सूत्रधारी। ये चित्त को जो इधर उधर लेके जाने वाला है भगवान, यदि तेरी शक्ति हो तो चित्त इधर उधर भागे ही क्यों? सूत्रधार तो तू है, सूत्रधार तो तू है। नातों के बीच में जो धागा है ना, वो कौन है? परमात्मा है। परमात्मा ने अपना हाथ निकाल दिया, कौन किसका है? कोई किसी का यहाँ सगा न साथ। लेकिन मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप वहां से सुनते हो। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा होता है, लेकिन नहीं चलेगा जी। यहाँ हर समय चित्त में विचार करना पड़ता है कि भगवान सचमुच मैं तेरी भक्ति करना चाहता हूँ। भगवान मैं तेरी भक्ति करना चाहता हूँ। न जाने मेरे कौन से ऐसे पाप है
न जाने मेरी चित्त की कौन सी ऐसी चंचलता है कि मैं तेरा नाम नहीं ले पा रहा हूं। भगवान तेरा नाम तो क्या है? अमृताउनी गोड़ नाम तुझे देवा, अमृताउनी गोड़ नाम तुझे देवा, मन माझे केशवा मन माझे केशवा। आणि हा ये जो संवाद होता है ना, दोनों का होता है। प्रेम का संवाद किसका होता है? दोनों का। इसीलिए भगवान के जो मंदिर होता है, मंदिर के अंदर जो बैठने का स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं जी? गर्भगृह। वहां जैसा गर्भ में हमारी माता और हम दोनों का ही संबंध था। माता खट्टा खाए तो बेटा खट्टा पाए, माता खट्टा मीठा खावे तो बेटा मीठा ले। वैसे गर्भगृह में जाने के बाद केवल हम दोनों बचने चाहिए, मैं और मेरा परमात्मा। उसी का नाम पूजा ग्रह जी। हमने तो पूजा ग्रह कंबाइन रख दिया है, जहां भगवान तेल का सुगंध लेते हैं। और खुद के लिए ये देखो, ये डाइनिंग टेबल है, वो कौन सा टेबल है, ये कौन सा टेबल है। ये भगवान, हमें तो इतने टेबल नहीं, इसलिए अपने को इतना पता है। हर एक के लिए एक टेबल की जरूरत है वहां, लेकिन भगवान के लिए, भगवान को खाना भी क्या खिलाते हैं? किसी को बोल दिया जाए ना कि प्याज लहसुन नहीं खा, तो भगवान हमारे घर में तो खाते, क्या करें? घर में एक जन को एक चीज न पसंद आवे तो तुम बनाते नहीं हो क्या? उसके लिए अलग बनाते हो ना। तो ठाकुर जी को लिए बनाओगे तो क्या हाथ तुम्हारे टुंडे हो जाएंगे? होते, क्यों झूठ बोल रहे? हाथ टुंडे हो जाते तुम। बोले कहाँ करने बेटे, अलग अलग छोड़ दो, नहीं तो अलग बनाओ। ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी का घर है। नहीं, लेकिन हम पूरे अवसरवादी है, और अवसरवादियों का क्या भरोसा? जैसा तुम्हारी जिंदगी का भरोसा नहीं ना, वैसा ठाकुर जी को तुम्हारा भी भरोसा नहीं। ठाकुर जी को तुम्हारा भी भरोसा नहीं। और तुम जाके बोलते कि भगवान, भगवान बोलते, बोल क्या बोलना है? तो मैं कान भी बंद किए, आंखें भी बंद की। तुम बोलते दाता तेरा मेरा, भगवान बोलते मुझे पता है। भगवान क्या बोलता है? मुझे पता है। बोला कोई नहीं साथी में, भगवान बोलते मुझे पता है। तो कपट भगवान के साथ अच्छा नहीं, छल भगवान के साथ अच्छा नहीं। इसीलिए तो संतों के वचन है, संतों का भजन इसीलिए पढ़ने चाहिए, इसीलिए सुनने चाहिए। लेकिन हम क्या है जी? कनरसिया है, कान को जो मीठा लगता है। लेकिन यहाँ कन रसिया नहीं चलते, यहाँ मन रसिया चलते हैं। यहाँ कौन चलते हैं? मन रसिया चलते हैं। यहाँ बुद्धि का रस चलता है, और वो रस क्या है? अमृताहुनी गोड़ नाम तुझे देवा, अमृताहुनी गोड़ नाम तुझे देवा। एक बार बैठ गए ना तो तुम्हें ऐसा भजन आना चाहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण
इसके लिए क्या चाहिए जी, थोड़ा सा एकांत लेना चाहिए। कभी जाते हो ना तीर्थों में, ये बाजार वो बाजार, वहां से क्या ले, यहाँ का कान का झुमका ले, यहाँ का गले का, इसके लिए तीर्थ थोड़ा जाना होता है। तीर्थों में कहीं एकांत में जाना और वहां रोना पुकारना, काजा छिपे हो मोहन मेरा प्यार रो रहा है, तेरी राह में मेरा दिल बेकरार हो रहा है। तुम्हारा वैसा नहीं होता है, कोई साथ में क्या भगवान के दर्शन, और इधर उधर मैं अकेला घूम रहा, कहाँ हो तुम लोग? अरे अच्छा हुआ ना, नहीं, लेकिन हम तो लोग ही हैं धोखेबाज। और ये बखूबी जानता है ठाकुर, बखूबी जानता है ठाकुर। हम इतने निर्मल थे, जब पैदा हुए उस समय हमने रोना चालू कर दिया, भगवान हम तुझे पुकारेंगे। गर्भ से बाहर निकाला भगवान ने, और जैसे ही बाहर आए, भगवान तेरा मेरा नाता क्या, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा। मम्मी ने मारा झप्पा। ऐसा नहीं चलता है जी, यहाँ तो रोना पड़ता है छाती पीट के। कहाँ जा छिपे हो मोहन कोटे गुंतलासी, द्वार के चराया, कोटे गुंतलासी द्वार के चराया, वेड़ का सखया लावी तोसी, वेड़ का सखया लावी तोसी, दीनानाथ ब्रीद सांभाळिया पुले, नको पाहू केले पाप पुण्य, नको पाहू केले पाप पुण्य। हम लोग बहुत दगेबाज हैं, पाप करने में चतुर है, पाप करने में चतुर है। भगवान का भगवान को देने के लिए कंजूस है, भगवान को भगवान का देने के लिए कंजूस है, लेकिन भगवान का लेने के लिए हाथ खुले। दे दाता जितना देना दे, मैं लेने के लिए, ये बंगला कम पड़ा तो दूसरा खरीद लूंगा, दूसरा कम पड़ा तो मर्सिडीज लूंगा, मर्सिडीज कम पड़ी तो, अरे नहीं, ऐसे लोगों का यहाँ काम नहीं है। यहाँ तो ऐसे चाहिए जैसी स्थिति आए तैसा परिराए, जैसी स्थिति आए तैसा परिराए, कौतुक तू पाए सीता से, कौतुक तू पाए। कभी भगवान को मत मांगो कि भगवान ये दे दो, भगवान कर्म करेंगे, जितना देना है उतने में हम समाधान मानेंगे, ज्यादा लेके भी कुछ नहीं होना है, जैसी स्थिति है उसी में समाधान रहो। लेकिन हम तो रोने वाले हैं, जब अच्छे थे कुदक फुदकने वाले थे तब तो हम हमारे कामों में व्यस्त थे, तो आप चलने को नहीं आ रहे, भगवान ने कम से कम गुड़गे तो अच्छे रखने चाहिए। अरे भगवान ने अच्छा रख के देखा ना, कितना उसके साथ धोखा दे दिया। अब ये सब काम से चला जाने वाला है, एक दिन हिलाते हिलाते हिल गए हो, बाद में चालू हो गए हो। क्या करे, चवाने को नहीं आ रहा है, निगल रहे वैसा ही। भगवान बोले जब मैं तुझे अच्छी चीज दी थी, बताए आपको, जो तुम थम्सअप पीते हो ना, थम्सअप, वो इतनी बड़ी जहर है, या तुम फ्रिज का पानी पीते हो, इतना बड़ा नुकसानदेह है कि उसको पचाने के लिए शरीर को तुम्हारे दांतों से, तुम्हारे हड्डी से एनर्जी लेनी पड़ती है। कहाँ से? तुम्हारे दांतों से, तुम्हारे हड्डियों से एनर्जी लेनी पड़ती है, तब जाके वो चीज
पचती है, और तुम तो सब मनमौजी हो जी। सब चीजें तुम्हें कब चाहिए। देखो लोग भी पूरा भोजन होने के बाद ऊपर से आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाते हैं, हाँ। भाई उसको पचने के लिए कुछ तो रखो ना। नहीं बोले पूरा ठंडा होना चाहिए, इतना गुलाब जामुन वो खाया है वो जितना जल्दी नहीं पचेगा। एहसास होना चाहिए ना मैंने गुलाब जामुन खाया, वो पूरे आतड़ियों को चिपक जाने चाहिए। नहीं जी, खाने में बहुत बड़ा सिंपल, जो भगवान को सात्विक आहार अच्छा लगता है वो रखो। ना तीखा, ना खट्टा, ना ज्यादा मीठा, सुपाच्य जो पचने में हल्का हो वैसा भोजन लीजिए। क्योंकि अंदर क्या कर रहे हो तुम? यज्ञ कर रहे हो। जो समय के साथ भोजन करते हैं उनसे रोज एक यज्ञ होता है जी। और सवेरे का समय कितने बजे का है? 8 से 10। 9 बजे के आसपास होना चाहिए, यज्ञ हो जाता है। हम तुम बोलते 12 बजे नहीं खाने का, कैसा होगा? सब यज्ञ भगवान का सुनते ही नहीं। समय पे खाओ, समय से भजन करो, समय से नाचो, समय से गाओ, और देखो बाद में क्या होगा। आज आनंद आनंद, आज आनंद आनंद, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुम्हारे अंदर वो आनंद रूपी नंद के घर में ठाकुर जी पैदा हो जाएंगे, और वो ठाकुर जी का नाम क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कब तक गाना चाहिए जी? कभी कभी यहाँ का भी बांध फूटना चाहिए। ज्यादा वर्षा हो जाती है ना, क्या हो जाता है? बंदारा फूट जाता है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अब तुम्हें शब्द सुनाई देंगे, आता ही होगा कन्हैया मेरा। कन्हैया आ ही रहा है, बड़ी दूर नगरी ना, लेकिन भगवान जब उनके पैरों से दौड़ना चालू करेंगे तो दूर है क्या? नहीं। हम हमारे पैर से दौड़ना चालू किया नहीं, उसके पैर से भी दौड़ने आने दो। लेकिन वो दौड़ के आने के लिए एक ही साधन है, हरे नाम हरे नाम, हरे नाम केवलम,
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए ज्यादा लफड़ेबाजी में मत जाओ, ज्यादा दिखावे में मत जाओ। दिखावा इसका है, दिखावा इसका है, ढोंग इसी का है। मैं 10 लाख की गाड़ी में आ जाऊं और 2-4 चेले चपाटे रहे तो मैं बहुत बड़ा हुआ क्या? नहीं, वो वही शरीर है जो मिट्टी में मिलने वाला है। लेकिन तुम्हारे आंखें क्या मंगरगिनी, कौन सी गाड़ी? लंबरगिनी में आए। अरे नहीं, ऐसा यही है। यहाँ केवल और केवल क्या है? अपने श्याम सुंदर और अपना निष्कपट भाव उनके प्रति दिया हुआ वही है। और बोले यही भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होने के लिए हमने भगवान के आगे हाथ जोड़ने। किस भाव से? देखो यहाँ वो भाव संत द्वय भानुदास महाराज की कह रहे हैं, चंचल हे मन नावरे माझाने, चंचल हे मन न आवरे माझाने, कामाच्या व्यसने पीडित से, कामाच्या व्यसने पीडित। अविवेकाचे बळ झाले असे फार, अविवेकाचे बळ झाले असे फार। धावती षडविकार सैरावैरा, धावती षडविकार सैरावैरा। विवेकाची शक्ती होनिया क्षीणा, विवेकाची शक्ती होनिया क्षीणा। सत्कर्माची हीना बुद्धी झाली, सत्कर्माची हीना बुद्धी झाली। चित्ताचा चालक आगा सूत्रधारी, चित्ताचा चालक आगा सूत्रधारी। भानुदास हरी कृपा करी, भानुदास हरी कृपा करी। तो इसी शब्दों के साथ संत चरणों का आश्रय लेते हुए भगवत चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान, हम जानते हैं कि हम कपटी हैं, हम जानते हैं कि हम कपटी हैं, तो भी कपट नहीं छोड़ सकते, तो भी कपट नहीं छोड़ सकते। लेकिन तू तो सूत्रधार है ना, कपट छुड़वाने के लिए लगता ही क्या जी? समझो इस घर का मालक मैं हूं, ये मेरा कपट है, लेकिन इसको छोड़ने के लिए बेकार का एक कोरोना वायरस छोड़ दिया, सबकी हालत है। मुंह पे लगाओ, आंखों पे लगाओ, कानों पे लगाओ, बाहर मत जाओ, नहीं तो बाहर आवाज आ रही, गया कोई तो गया, बाहर मत जाओ, छुओ नहीं। उसके लिए बहुत छोटी बात है जी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए जागो, क्योंकि बाद में ये शरीर मिलना नहीं, बाद में ये शरीर मिलना नहीं। बड़े साइंस के साथ, बड़े पुण्य कर्मों के साथ ये तुम्हें मिला है, बड़े पुण्य कर्म के साथ तीर्थ का वास मिला है, बड़े पुण्य कर्मों के साथ तुम्हें सत्संग मिला है। इसको जतन करो और साथ साथ मिलके भगवान का नाम जपो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम प्रेमानंदे।
सटता के लिए क्षमस्व, क्योंकि उपदेश देने के लिए तो बहुत सुलभता है, लेकिन विकारों का तो वही पुंज हम भी है। इसलिए हम सबकी प्रार्थना भगवत चरण यही रहे, संतों के चरणों में यही प्रार्थना रहे कि हे भक्तिपाद, हे गुरुदेव, हे भगवान, हमें निर्मल हृदय दे दो, हमें। हरे कृष्ण।